नमस्ते बाला शास्त्री जी, वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार। सी क्योंकि अल्टीमेट एम एज अ वास्तु कंसल्टेंट हमारा ये होता है कि हम क्लाइंट को रिजल्ट्स किस तरह से बेहतर तरीके से दें। एनर्जीज़ का जो रोल है, हर एक जगह पे होता है, मतलब दुनिया भर में होता है, संसार भर में होता है। यूनिवर्स में पूरा एनर्जीज़ का ही खेल है। आपका जो है एटमॉस का जो लेकर एंटीना है, उसके बारे में आप बताए थे। तब मुझे लगा कि एटमॉस का लेकर एंटीना इज़ द बेस्ट एंटीना, लेकर एंटीना इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन आंसर करना है, कर सकते हैं, पर बाकी का पूरा टोटल टेक्निकली हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जाके काम करते हैं। Yes. हमारा माइंड को हमको यूज ही नहीं करना सिंपल है। तो मैंने बोला कि तुम ये पौधे कहाँ पर है, मुझे वहाँ ले जाओ। जहाँ पे मुझे यस आंसर मिला, तो पौधे उठाया और लेके आया घर में। फल लेने के समय मैं एंटीना यूज़ किया, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, उसी फल को मैं लेके आया, काट के देखा तो बिल्कुल सही। एयरपोर्ट में और सिक्योरिटी वाले रोक लिए। वो बोले कि इसको हम अलो नहीं करेंगे। तो मैंने तभी के तभी उनका सारा एनर्जी चेक किया, टेलोरिक, ग्लोबल एंड कॉस्मिक। बोले कि हाँ, पैर में दर्द है और ख़ास करके घुटनों से और नीचे। चौंके एकदम। आप बगैर डायग्नोसिस कैसे बता सकते हैं आप? ये तो है डिवाइस, सब कुछ डायग्नोस कर सकता है। नमस्ते बाला शास्त्री जी, वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार। तो आप एज अ वास्तु कंसल्टेंट आप हैदराबाद वगैरह, बेंगलोर वगैरह साउथ में प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें आपसे ये जानना था कि आपने वास्तु की क्या क्या मॉडलिटीज अब तक प्रैक्टिस में ला चुके हैं, किस तरह से रिजल्ट्स है ना आप क्लाइंट्स को दे पाते हैं, क्लाइंट्स को मिलते हैं, प्लस आप किस वेरियस टाइप्स ऑफ गैजेट्स का यूज करके है ना बिफोर आफ्टर एनर्जीज को चेक करना, समझना, रीड करना, तो टेक्निकली है ना सारी चीजें कैसे करते हैं। क्योंकि अल्टीमेट एम एज अ वास्तु कंसल्टेंट हमारा ये होता है कि हम क्लाइंट को रिजल्ट्स किस तरह से बेहतर तरीके से दे। तो थोड़ा एक ना ब्रीफ में आप बताइए कि पूरा प्रोसीजर आप कैसे करते हैं और आगे आप उसमें क्या देख रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम बालाजी शास्त्री है, मैं हैदराबाद से हूँ। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और सिविल इंजीनियर होने के नाते मैं जो टेक्निकलिटीज़ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। इसके पहले मुझे वास्तु के ऊपर कुछ भी बिलीफ नहीं था, तो मैं सोचा, मैं सिविल इंजीनियरिंग में भी हम थोड़ा बहुत वास्तु पढ़े थे। वास्तु मतलब जो प्लानिंग के बारे में पढ़े थे, वो तो प्योर टेक्निकल बेसिस पे जो लिवेबिलिटी कंडीशंस रहना चाहिए उसके दौरान हम स्टडी करे थे। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था एक टाउन अर्बन प्लानिंग में। तो वहाँ पर भी क्या है, टाउन प्लानिंग के ज़रिए हमारा जो पुराने जो एपिक्स थे, मतलब पुराने जितने भी शास्त्र थे, ग्रंथ थे, उसी से टाउन प्लानिंग जो एवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में जानने को मुझे मौका मिला था। तब जो है उसके साथ साथ थोड़ा बहुत वास्तु का भी ज्ञान मिला था। तब भी मुझे वास्तु के ऊपर बिलीफ नहीं था। और जैसे जैसे मैं एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में आगे चलता आया, तो लोगों का डिमांड देखते हुए इसका इम्पोर्टेंस क्या है मैं जानना चाह रहा था। और तब जो है ओनली जो जितने भी किताब मिलते थे मार्केट में, वो किताब के ज़रिए मैं थोड़ा बहुत ज्ञान पाया था और उसी का जो है इम्प्लीमेंटेशन करने गया तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। ओके। तो मुझे ये क्वेश्चन आया था कि 100% वास्तु को हम इम्प्लीमेंटेशन करने के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। वजह क्या हो सकता है? और वजह एस्ट्रोलॉजी में हुआ है या और कुछ रिचुअल्स में होगा, ऐसा करके उसका बारे में भी मैं जानकारी लेने की कोशिश किया था, मगर कहीं भी मुझे मतलब समाधान नहीं मिला था, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स या आंसर नहीं मिला था। ओके। तो जब मुझे एक हमारे गुरुजी थे, उन्होंने
एक प्राणिक हीलिंग के बारे में मुझे बताए थे। तब उनके साथ मैंने प्राणिक हीलिंग का ट्रेनिंग लिया था और बेसिक से लेकर एडवांस तक लिया था। तब एनर्जीज के बारे में पता चला मुझे। ओके। और बाद में मैंने सोचा था और मतलब मुझे ऐसा भी महसूस हुआ था कि एनर्जीज का जो रोल है हर एक जगह पे होता है, मतलब दुनिया भर में होता है, संसार भर में होता है, यूनिवर्स में पूरा एनर्जीज का ही खेल है। तो हम साइंस में पढ़े थे। तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, मैटर इज हैविंग सम एनर्जी। तो तब से जो है और इंटरेस्ट बढ़ गई। तो ये एनर्जीज को हम प्राणिक हीलिंग में जो नापने का जो तरीका था, हम हाथों से नापते थे। मेजरमेंट्स जो है चक्रास, पाम एनर्जी से स्कैन करते थे और समझते थे। स्कैन करते थे और समझते थे। तब मैंने सोचा कि ये मैनुअली नापने के बजाय इसका कोई गैजेट्स या डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स है क्या, उस एंगल में मैंने तलाश शुरू किया। ओके। तो उस समय मुझे एक पेंडुलम के बारे में पता चला। तब मैंने एक पेंडुलम का कोर्स सीखा था और उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिला था मुझे। पेंडुलम के बाद में जो है एलरार्स के ऊपर थोड़ा वर्क किया था और उसके बाद में स्कैनर के बारे में पता चला और लेकर एंटेना के बारे में मैं सुना था। और सुनने के बाद जो है ये लेकर एंटेना में मैं ऑर्डर करके मंगाया था भी, लोकल वाला, मगर उसको वैसे के वैसे रख दिया था क्योंकि उसको हैंडल करने का तरीका मुझे नहीं मालूम। तो मैं तब से ना अभी करीब वो मंगा के भी 10 साल हो गया था। तब से मैं इसको सीखने के लिए उत्सुक था। मुझे मतलब सीखना था एक अच्छे गुरु से जो एक्सपर्ट हों। तो तब से मैंने यूट्यूब में सर्च कर रहा था और सर्च करते करते तरह तरह के लोगों का मैं सुना था। जब मैं आपका एक वीडियो देखा था यूट्यूब में और आपका जो है एक्मोस का जो लेकर एंटीना है उसके बारे में आप बताए थे, तब मुझे लगा कि एक्मोस का लेकर एंटीना इज़ द बेस्ट एंटीना, लेकर एंटीना इन द वर्ल्ड, देन दिस इज़ द स्टैंडर्ड वन। तो उसके जो मतलब ऑथराइज्ड है आप, तो आपके थ्रू ही सीखने के लिए मैं डिसाइड किया था। पहला मैंने लेकर एंटीना ऑर्डर किया था। पहले सोचा था कि पहले ट्रेनिंग लेंगे, बाद में लेकर एंटीना ऑर्डर करेंगे। बाद में सोचा कि नहीं, लेकर एंटीना बगैर लेकर एंटीना का हम प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते। तो पहले मैंने ऑर्डर किया, बाद में मैंने आपका ट्रेनिंग में ज्वाइन हो गया। फाउंडेशन कोर्स में किया था, लेवल 1 किया था, लेवल 2 में किया था। और ये तीनों जो लेवल कोर्सेस हैं, इसमें आपने जितने अच्छी तरह समझाए लेकर एंटीना का हिस्ट्री क्या है, लेकर एंटीना का यूजेस क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे हैंडल करना है, ये आप जो समझाने का तरीका था मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे चलकर इसके बाद में लेवल 2 के बाद में जो आपने कोर्स डिज़ाइन किया था एनर्जी वास्तु, एक्मोस एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम, उसमें भी मैंने आपसे जुड़ गया था। तो मैं बोलने का ये है कि ये लेकर एंटीना इज़ ए गेम चेंजर फॉर एनीबडी इन जनरल, फॉर ए वास्तु कंसल्टेंट इन पर्टिकुलर। અને વાસ્તુ કન્સલ્ટન્ટ के लिए एक नया आयाम है, बिफोर एंड आफ्टर की एनर्जी स्कैन करना, समझना और ऑन द स्पॉट रिजल्ट्स को समझ लेना। और ये जो भी है हम एलरॉड्स लेके जाएंगे और स्कैनर भी लेके जाएंगे या तो पेंडुलम से करेंगे, मगर जो रिजल्ट इससे मिल रहा है, जितना एक्यूरेसी हम इससे पा रहे हैं और इतने टेक्निकलिटी के साथ कस्टमर को समझा सकते हैं और कुछ दूसरे तरीके में से नहीं।
पेंडुलम में, एल रॉड में आप टेक्निकली नहीं समझा पाएंगे नहीं। क्योंकि वो पूरा मेंटल डाउजिंग पे बेस्ड है। यस और स्कैनर भी मोस्टली वही है, और आप पूरा है ना, आप मेंटल डाउजिंग पे ही जाते Yes. हैं। इसमें मेंटल डाउजिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, क्वेश्चन आंसर करना है, कर सकते हैं, कर सकते पर हैं। बाकी का पूरा टोटल टेक्निकली हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जाके काम करते हैं। Yes. हमारा माइंड को हमको यूज ही नहीं करना, सिंपल है। यूज नहीं करना पड़ता है, सब कुछ यही बताता है। और इसके अलावा ये इसमें खासियत ये है लेकर एंटीना के बारे में, इसमें हम प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं और डिटेक्ट करने के बाद हील भी कर सकते हैं। मतलब जैसे हम पता चला कि इसके यहाँ पर प्रॉब्लम है तो तुरंत रेमेडी भी कर सकते हैं। हाँ, बॉडी पे अगर हमको समझ में आता है चक्रास पे yes. एनर्जी वीक है, ऑर्गन्स में एनर्जी वीक है, कहीं सिस्टम्स में गड़बड़ है, Yes. इम्यूनिटी लो हो रही है ना, या ब्लॉक्ड है, तो आपको अगर तुरंत पता है कौन से वेवलेंथ पे कैसे हमको उसको यूज करना है, तो आप तुरंत एक लेवल पे हीलिंग दे सकते हैं। Yes. और क्योंकि वो सटीक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है करेक्ट ना, तो एग्जैक्ट एंटीडोट है, यस तो तुरंत इफेक्ट भी दिख जाता है। टू द पॉइंट To the point. टू द पॉइंट। ऐसा नहीं है सोचना है कि चलो कर दिया, अभी होगा कि नहीं होगा, ये- तो होगा कि नहीं होगा वाला कोई कॉन्सेप्ट ट्रायल एंड एरर का नहीं सर, जस्ट बुलसाई, सीधा बुलजाए। सीधा बुलसाई। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये अपने ह्यूमन के बारे में नहीं, घरों को भी और प्लेसेस को भी एनर्जाइज कर सकते हैं और पौधों को भी एनर्जाइज कर सकते हैं। और मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं हमेशा ये जो पॉकेट में लेके घूमता हूँ, जो भी डाउट आता है मैं स्कैनर खोल के चेक करता हूँ और डिसीजन लेता हूँ, क्लियरिटी आ जाती है, क्लैरिटी आ आपको। जाती है। तो ऐसा ही एक एग्जांपल है, सिचुएशन आया था हमारे घर में बिल्वदल का पौधा, बिल्वदल का हमारे घर में इसके पहले लाए थे, वो मतलब वो टिक नहीं रहे थे। ओके, तो इस बार मैंने सोच लिया कि ठीक है एंटीना से चेक करके वो पौधा लाएंगे। मैंने नर्सरी गया था, जाने के बाद बच्चों को बोला था कि हमें एक बिल्वदल का पौधा चाहिए, तो बंदा एक दो ला के रखा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे चेक करें, तो एंटीना निकाला, 17.6 पे ये रीडिंग पे करके क्वेश्चन आंसर्स पूछा कि ये पौधा हमारे लिए हमारे घर में टिकेगा नहीं। टिकेगा कि नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही उस रिलेटेड था, Yes. मेरे काम का है कि नहीं पूछना था, नहीं, क्योंकि वो टिकता नहीं था आपके घर पे, तो वो क्वेश्चन था वही आपका। था, टिकेगा कि नहीं। तो इसे मैं यूज़ किया, टेकर एंटीना से यूज़ किया, तो मुझे आंसर मिला कि ना। नहीं, ओके, तो मैंने तुरंत उनको बोला कि दूसरा पौधा लेके आओ, वो भी लेके और दूसरा लेके आया, तो उसको भी चेक किया कि उसमें नो आंसर मिला। ओके, तो मैंने बोला कि तुम ये पौधे कहाँ पर है, मुझे वहाँ ले जाओ। दूर कुछ दूसरी जगह पे ले गया था, वहाँ पे एक पूरा एक ब्लॉक था बिल्वदल का। ओके, मैंने पूरे सारे पौधों को चेक किया, जहाँ पे मुझे एस आंसर मिला वो दो पौधे उठाया और लेके आया घर में और रखा, और अभी तो बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ हो रहा है। एंटेना से पूछने पे यस, वो 10 15 20 पौधे जो भी एक ग्रुप के थे, उसमें से दो पे आपको यस आंसर आया, बाकी सबको छोड़ के दो पौधे पे एस आंसर आया, उन्हीं को उठा के लेके आया, घर में रखा, और अभी बहुत अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। यानी अभी वो पहले के जैसे अभी मर नहीं रहे, खत्म नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे और बढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह अच्छी तरह बढ़ ठीक रहे हैं। है, तो ये आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। और दूसरा एक्सपीरियंस हो गया, मैंने एक कुछ फल खरीदने गया था। उस समय मतलब जो अमरूद फ्रूट रहता ना सब, ये उसमें कभी कभी वो जो कीड़े आते हैं, बरोबर, पता नहीं, बाहर से तो पता नहीं चलता है। तो मैंने देखा कि एक बार इसके पहले ले गया तो काट के देखें तो उसमें कीड़े निकले। तो मैंने सोचा इस बार चेक करके ले जाएंगे। ओके, तो फल लेने के समय मैं एंटीना यूज़ किया, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आया उसी फल को मैं लेके आया, काट के देखा तो बिल्कुल सही। यानी जितने भी आपने एंटेना से सिलेक्ट किए यस, और वो फिर घर पे खाने के हिसाब से लेके आए, तो उसमें जब आपने खाने के लिए कट किया
तो एक में भी आपको फिर वो कीड़ा के ऐसा कोई भी कुछ भी इश्यू नहीं आया? कुछ भी नहीं। जो उसके पहले चेक किए बिगर नॉर्मली लाते थे तो उसमें इश्यू आता था? 50% 60% वो ऐसे ही बाहर फेंक देते थे उसको। यानी 1 किलो लाया तो आधा किलो ऐसे ही आधा वेस्ट हो किलो ऐसे जाता था। waste हो जाता है। इस बार तो कुछ भी वेस्ट नहीं ठीक हुआ। और ये हमेशा मैं कैरी करता हूँ। कभी कभी ना, इस बार तो मैं जब मुंबई आ रहा था एयरपोर्ट में तो वो सिक्योरिटी वाले रोक लिए थे। वो बोले कि इसको हम अलो नहीं करेंगे। अच्छा, एंटेना को चेक करने के बाद बोले अलाउ नहीं करेंगे? हाँ, मैं तो कैबिन में नहीं डाला था, ये हैंडबैग कैबिन बैगेज में नहीं डाला था? हैंडबैग में डाला था। तो डालने के बाद जो है वो ऑब्जेक्शन किए थे। बोले कि ये तो हैंडबैग में अलो नहीं करते, जाके कैबिन लगेज में डालो। मैंने बोला ये नहीं, अभी नहीं हो सकता, इसे मैं पहली बार कैरी नहीं कर रहा हूँ। और बताओ आपको क्या दिक्कत है इसमें, इससे क्या दिक्कत है? बोले कि इसमें स्केल है और ये रॉड्स है। तो क्या हुआ, इससे क्या प्रॉब्लम है आपको? बोले कि ये नापने की चीज़ है, तो मेजरमेंट्स हम अलो नहीं करते। मैंने बोला नहीं सर, ये तो फ्रीक्वेंसी का डिवाइस है और नापने का नहीं है, वो फिजिकली नापने का स्केल नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। उसने बोला कि नहीं, मैं अपने हायर ऑफिसर से परमिशन लेना पड़ेगा। वो बंदा गया हायर ऑफिसर के पास, उसने मुझे बुलाया। अच्छा, आपको वो बुलाया वापस? हाँ, बुलाया। ओके। वो पूछे कि क्या है? मैंने बोला ये एनर्जीज नापने का डिवाइस है। नहीं, ये तो स्केल दिख रहा है, एनर्जीज कैसे नापते हैं इसे? मैंने बोला कि मैं आपको बताऊंगा, एक डेमो दूंगा। बोले तो ठीक। तो मैंने तभी के तभी उनका सारा एनर्जी चेक किया, टेलोरिक, ग्लोबल एंड कॉस्मिक। तो मैंने बताया कि आपके टेलोरिक एनर्जीज में प्रॉब्लम है। तो उसने समझा नहीं कुछ। जो टेक्निकल टर्म में तो नहीं समझेगा, अभी तो वास्तु कंसल्टेंट समझा नहीं। तो बोले कि तेरा समझाइए मुझे। मैंने बोला कि आपके नीचे वाले 3 चक्रास में प्रॉब्लम है। तो एक तो नाभि चक्र हो गया, स्वादिष्टान हो गया, मूलाधार हो गया, और उसमें तीनों में और चेक करा तो मूलाधार में प्रॉब्लम निकला। तो मैंने पूछा कि आपके पैरों में दर्द है क्या? बोले कि हाँ, पैरों में दर्द है, और खास करके घुटनों से और नीचे। चौंके एकदम। आप बगैर डायग्नोसिस कैसे बता सकते हैं आप? ये तो है डिवाइस, सब कुछ डायग्नोस कर सकता है। तो इसी से उन्होंने बहुत इम्प्रेस हो गया कि बोले कि बहुत बढ़िया डिवाइस है। और उनका जो मैंने डेमो दिया था, वो देखते हुए सारे सिक्योरिटी वाले भाग के आए और एक लाइन पे खड़े हो गए। बोले कि उनके बाद में हमारा नहीं तो जाने नहीं देंगे। तो उनके सबकी लाइन लग गई सर। तो मैंने बोला सर, मेरा फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मेरा ऑफिस सिकंदराबाद में है, मैं आपको अपना कार्ड दूंगा, वहाँ पर आइए, फिर सब कुछ हो जाएगा आपका। तो मेरा एक अलग ही डिफरेंस एक्सपीरियंस था। तो ऐसा ये डिवाइस से, इसके ज़रिए सर सब कुछ जान सकते हैं, अगर हमारे मतलब इंटेंशन सही है तो। राइट यूज, प्रॉपर नॉलेज एंड राइट गाइडेंस, और प्रॉपर तरीके से उसका एप्लीकेशन करना है, बस वो सीख लिए तो आप इसका यूज कहीं पे भी तुरंत कर सकते हैं। इतना सिंपल है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम लर्निंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट of this ECMOS lecture antenna, that is none other than Paresh Ghoshal ji. Thank you. And I'm very much obliged for you. सिर्फ इसमें खेल क्या है पूरा? मैंने सीखा तो कैसे सीखा? गुरु ने, मेरे टीचर ने मुझे गाइड किया, लेकिन फाइनली मुझे उस पर भाग देना था, भोग देना था। टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। जी। अब वही आपको भी देना पड़ रहा है, टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। तो वो चीज एक ही है, क्या है? प्रैक्टिस। वो करना है। क्योंकि गाइडेंस तो हजारों लोगों को मिलता है, लेकिन उसमें से पार होके कितने निकलते हैं? स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, कहीं पे भी जाओ, लाखों लोग सीखते हैं, लेकिन अव्वल नंबर पे कौन पास होते हैं? बहुत कम। जिन्होंने एक्चुअल टाइम दिया है, एफर्ट्स दिया है, कमिटमेंट है, रिस्पॉन्सिबल है। बस वो अगर आप है तो कोई सवाल नहीं है आपको आगे रोकने से, कोई रोक ही नहीं सकता है। नहीं तो ये मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ सर, दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर एवरीबडी
in general and for Vastu consultant in particular. Let it be any profession, it will be a game changer for everybody. अच्छा, इसके अलावा है ना, अभी आप वास्तु के में अलग अलग ऑलरेडी मोडालिटी सीखे हैं है ना, जिसमें मॉडर्न वास्तु आएगा, वैदिक वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु है, वगैरह वगैरह। जी जी। फिर आपने अभी एटमॉस लेकर एंटेना का ट्रेनिंग लिया हमसे। अब उसके बाद आपने उस ट्रेनिंग से और कुछ वीडियोस से वगैरह ये भी सुना कि अब वास्तु 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 तो ठीक है, अब एनर्जी वास्तु भी आ चुका है जी, है ना, और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स है। तो अब ये एनर्जी वास्तु जब आपने पहली बार सुना तो आपको क्या लगा, वो क्या होगा? और जब आपने एटमॉस की ट्रेनिंग में थोड़ा उसके बारे में और डिटेल में जाना जब, तो आपको क्या लगता है एज एन एनर्जी वास्तु आप क्या और अपने वास्तु के ही फील्ड में एज अ कंसल्टेंट ऐड कर पाओगे, एडिशनल सर्विसेज अपने क्लाइंट को दे पाओगे, जिससे अभी तक जो भी रिजल्ट मिल रहे थे उसमें है ना, और क्या आपको इजाद हो गया, क्या आपको और एडिशनल बेनिफिट दे पाओगे? सर बेनिफिट ज़रूर है सर, क्योंकि इसके पहले जो भी वास्तु कर रहे थे तो खाली जो है वो मतलब वो प्लेस ओरिएंटेड रहता था। और जब एनर्जी वास्तु की बात करेंगे, ये तो पर्सन ओरिएंटेड हो गया। पर्सन को रिजल्ट दिलाने का एक इंटेंशन, बरोबर, हमारा मकसद है कि ये जो रिजल्ट है पर्सन को आना चाहिए। पर नॉर्मली तो वास्तु हम प्रॉपर्टी के लिए करते हैं, तो Property पर्सन के का कैसे? पर प्रॉपर्टी के लिए करते हैं, मगर रहते कौन है? तो उस प्रॉपर्टी में रहते कौन है? वो प्रॉपर्टी में कौन उसका प्रॉपर्टी का एनर्जीज में झेलते हैं, एनर्जी में डूबा रहता है, तो वो पर्सन्स रहते हैं। कहने का आपका कहने का मतलब है कि मैं प्रॉपर्टी पे कुछ भी करूं, रिजल्ट प्रॉपर्टी देगा, तब भी फाइनल आना किसको है? वो रिजल्ट देगा पर्सन को ही देगा, पर्सन को देगा। Person तो इम्पोर्टेंस क्या है? पर्सन को रिजल्ट। और अभी तक जो मॉडलिटी आप प्रैक्टिस करते थे उसमें क्या होता था? उसमें प्रॉपर्टी को हम ट्रीटमेंट करते थे, प्रॉपर्टी को हम जो भी वास्तु करेक्शन करना था करते थे, मगर उसका इम्पैक्ट पर्सन को नहीं मिलता था। और आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको समझ में नहीं आता था, जब तक क्लाइंट बताएगा नहीं या कुछ होगा नहीं तब तक। लेकिन अभी एनर्जी वास्तु में आप क्या सुन रहे हैं? इसमें हम ये सुन रहे हैं कि रिजल्ट जो है पर्सन को मिल रहा है, और पर्सन को मिलेगा, मिला या ना मिला, हम यहाँ से खुद बैठ के जान सकते हैं। यानी पूरा कॉन्सेप्ट ये है ना एनर्जी वास्तु में कि यहाँ पे ओनर जो क्लाइंट ने आपको बुलाया है उसको सेंटर में रखना है। यस, क्योंकि रिजल्ट किसको आएगा? पर्सन को आएगा। उस प्रॉपर्टी के माध्यम से आ सकता है, जेमस्टोन के माध्यम से आ सकता है ना, और भी अलग अलग तरीकों से आ सकता है, लेकिन आना किसको है? पर्सन को आना है। तो एज अ पर्सन अगर मैं उसको चेक करता हूँ, उसके चक्रस को चेक करता हूँ, उसने जितनी चीजें अपने साथ रखी है उसको मैं चेक करता हूँ, और उसमें से अगर ब्लॉकेजेस है उसको हटाता हूँ, तो रिजल्ट आना ज्यादा प्रैक्टिकल हो आ ही जाता है, अपने आप आ जाता है। क्योंकि हम नेगेटिविटी को हम घटा रहे हैं, तो उसके वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और पॉजिटिव के लिए वैसे ही जगह खुल जाता है, तो अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। और क्योंकि इसके पहले हम घर को एनर्जाइज कर चुके होते हैं, तो घर का जो पॉजिटिव एनर्जी से पर्सन को रिजल्ट देते ही है। वो देना चाहता भी है तब भी बहुत बार नहीं मिलता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा चीज पहना होगा जिसे जो उसको ब्लॉक कर रहा है। तो पर्सन और प्लेस दोनों को हम करना है। अल्टीमेटली रिजल्ट तो पर्सन से आएगा, प्लेस को भी करने पे। तो एनर्जी वास्तु का यही एक कमाल है सर। हम पर्सन के रिजल्ट को माइंड में रखते हुए हम जो भी करना है ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, अभी आप ये 3 दिन के जो मेरे प्रैक्टिकल एटमॉस लेकर एंटेना ट्रेनिंग के वर्कशॉप में ज्वाइन हुए थे, बरोबर है? आपने ऑनलाइन भी काफी चीजें समझी और ऑलरेडी अपने प्रैक्टिस में डाल दी, और उसके अनुभव तो आपको मिल रहे थे, जैसे आपने अभी 2-3-4 एग्जांपल हमें दी। तो अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अभी 3 दिन के, उसमें आपका प्रैक्टिकल अनुभव क्या रहा जब कलीग्स के साथ आपने काम किया, खुद पे काम किया? तो सर एक अच्छा मौका था मुझे और आपसे इंटरेक्ट करने का, नंबर 1। और हमारे जितने भी साथी थे सब माहिर थे अपने अपने फील्ड में, उनसे भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला था। और ख़ास करके एंटीना को हैंडल करने में जो भी तरीके हैं, जो भी मेथड्स है, वो प्रैक्टिकली देखने को मिला। और हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, मैं जो भी करता हूँ ऑनलाइन देखते हैं तो
जो मिस्टेक करता हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता, और दूसरों का जो मिस्टेक करते हुए मैं देखा था ना, तो मुझे लगता है कि हाँ वो मिस्टेक है, वो मैं नहीं करना चाहिए। और जो मिस्टेक को आप जो जब करेक्शन करते हैं तो मुझे सही तरीका मालूम होता है। बराबर। तो ये मौका मुझे मिला है एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, और यहाँ पर A to Z इसको हैंडल करने का तरीके से लेकर इसको किस किस फील्ड में हम यूज़ कर सकते हैं, हर एक फील्ड में, मतलब पर्सन्स के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर, और सब बहुत सारे चीज़ों के ऊपर ये एप्लीकेशन मुझे देखने को मिला प्रैक्टिकली, और करके करने को भी मिला है। और इसके अलावा जो हीलिंग जो है, और मैं बोलना भूल गया था, इसके पहले मैं हीलिंग का भी एक्सपीरियंस ले चुका हूँ हमारे घर में। ओके। जब मैं शुरुआत में मैं आपसे एंटीना मंगाया था, लेकर एंटीना, एक्मोस लेकर एंटीना, तो दूसरा दिन या तीसरा दिन हमारे मिसेस को पैर में कुछ चोट लगी थी और दर्द बढ़ते गया, चलने को भी नहीं आ रहा था, बेचारी वो पास हो गई थी, रेस्ट ले रही थी, तो उठना मुश्किल उठ के चलना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसे हीलिंग करेंगे, तो मैंने हीलिंग कर दिया फ्रीक्वेंसी मिला करके। एक 10 मिनट के बाद उनको इतना आराम मिला कि वो ना दवाई इस्तेमाल करना पड़ा, ना टैबलेट, ना इंजेक्शन, किसी मेडिसिन का ही ज़रूरत नहीं पड़ा सर। खाली इससे ही जो हीलिंग दिया मैंने उनको ठीक हो गया। और यहाँ पर ये ट्रेनिंग में हमारे जितने भी साथी थे, थोड़े लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ चैलेंजेस थे, वो हेल्थ चैलेंजेस को हम हील होते हुए प्रैक्टिकली देखें। तो ये तो मतलब कमाल की डिवाइस है जो हीलिंग भी करती है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन भी करती है, और आगे चलकर देखेंगे तो न जाने क्या जड़ को ढूंढना और जड़ को निकाल देना, जड़ से निकाल देना, जड़ से निकाल देना। और आगे चलकर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं एक अच्छा एनर्जी वास्तु कंसल्टेंट बनूंगा। वो तो ट्रेनिंग में, अगर आप जैसे अभी के 3 दिन के ट्रेनिंग में फुल टाइम थे, है ना, वैसा आप डेडिकेटेड है तो बाकी का जिम्मेदारी तो है ही अपना, कोई सवाल नहीं है। थैंक यू सर। सो थैंक यू बाला शास्त्री जी, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने जो बातें बताई, तो इससे क्या होगा, काफी लोगों को जो उनके कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उनको काफी डाउट्स है एंटेना के बारे में, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के कारण वो एंटेना को, है ना, ऐसे तैसे यूज कर रहे हैं, या तो ओरिजिनल एक्मोस एंटेना लेने के बाद भी, है ना, वो ऐसे ही पड़े रखा है। क्योंकि मैंने देखा है कि 15 साल पहले एक्मोस एंटेना उन्होंने खरीदा था, लेकिन आज तक क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ना मिलने के कारण वो उनके पास ऐसे ही पड़ा है। और दूसरी बात यह है सर, ये एक्मोस लेकर एंटेना का और दूसरे लेकर एंटेना का फर्क क्या है? आज हम करीब 3 दूसरे एंटेनास को देखे थे, और इसके साथ में कुल मिला के 4 एंटेनास को जब हम चेक करे थे, उसमें कुछ भी काम का नहीं है। वो सब 3 एंटेना जो है लोकल मेड, किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो किसी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, किसी में फ्रीक्वेंसी ही जनरेट नहीं हो रहा है, किसी को हैंडल ही नहीं कर सकते हैं। तो वैसे एंटेनास को रख के क्या फ़ायदा? उससे क्या होता है ना, जो यूज़ करने वाले को रिजल्ट नहीं मिलता है, जिस कस्टमर को हम यूज़ करते हैं उसको भी हम रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, उससे अपना नाम खराब हो जाता है। तो दैट इज़ टोटली वेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स। बराबर। आई थिंक अभी सब लोगों को पता चला कि द बेस्ट एंटेना इज एक्मोस। और जब हमने, है ना, कॉस्मिक एनर्जी पे रख के, है ना, फाइनली रेजोनेंस चेक किया, तो फिर सबको क्लियर हो गया। वो तीनों का फेल हो गया, सिर्फ लेकर एंटेना ही एक्मोस से पास हो गया। सो बाला शास्त्री जी, थैंक यू सर, है ना। तो आई एम ऑल्सो वेटिंग ईगरली कि एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में मैं आपको ऑलरेडी आपने ज्वाइन तो कर ही लिया है ना, तो अब आगे की ट्रेनिंग यहाँ से और कंटिन्यू करेंगे। यस सर। और विल सी दैट कि आप और अच्छी तरह से ट्रेन होके, है ना, अपने आप को, अपने फैमिली को, और खास करके अपने क्लाइंट्स पे अच्छे से अच्छी तरीके से काम करे, अच्छी तरीके से रिजल्ट ले, और शेयरिंग करने के लिए फिर से हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।